क्या होगा अगर कोई ये कहे कि वो रिवेंज बॉडी जिसके लिए लोग आजकल जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं, या फिर वो ग्लो अप जिसे लोग दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, मेरा मतलब है खासकर अपने किसी एक्स को दिखाने के लिए, वो असल में उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो उन्हें उनके उसी दर्दनाक अतीत में कैद करके रख रहा है। जी हाँ, आज की इस गहराई से चर्चा की शुरुआत हम इसी एक बहुत ही चौंका देने वाले विचार से कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जो आजकल हर जगह देखने को मिलती है। सही कहा। आज के समय में हर तरफ एक अजीब सी होड़ मची हुई है। मतलब अगर किसी का दिल टूटता है, या कोई जॉब से निकाला जाता है, या किसी को रिजेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है लोगों की? वो तुरंत सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। एकदम। लोग सीधे इंस्टाग्राम पर अपना सबसे बेहतरीन रूप दिखाने की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे समाज ने यह तय कर लिया है कि दुख से उबरने का बस एक ही पैमाना बचा है अब, दुनिया को यह दिखाना कि देखो मैं कितना खुश हूं, मैं कितना आगे बढ़ गया हूं। ये बहुत ही गहरा विषय है सच में। और आज हमारे पास दो बहुत ही खास स्रोत हैं जिनका हम विश्लेषण करने वाले हैं। एक है लेखिका ब्रियाना वीस्ट की किताब का एक बेहद चर्चित पन्ना। हाँ, वो पन्ना सच में आंखें खोलने वाला है। और दूसरा स्रोत है द क्वाइट आर्किटेक्चर ऑफ इनर ग्रोथ के कुछ बहुत ही गहरे अंश। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन आज ये खोजना है कि तरक्की और जिंदगी में आगे बढ़ने का, यानी जो मूविंग फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं, उसका असली सच आखिर है क्या? ये हम सबके आसपास हर दिन घट रहा है। अगर हम आज के इस आधुनिक समाज के मनोविज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करें ना, तो ऐसा लगता है कि इंसान एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है, एक बहुत बड़े धोखे में। हाँ, लोग अपने दर्द से बाहर निकलने का रास्ता उस दिखावे में ढूंढने लगे हैं जो असल में उनके दर्द को और ज्यादा गहरा कर रहा है। ब्रियाना वीस्ट की किताब का वो पन्ना इसी भ्रम पर बहुत ही सीधा वार करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उसमें एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है। उसमें लिखा है कि अगर किसी के बदलने की एकमात्र वजह यह है कि वो दूसरों को अलग दिखे, सिर्फ दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए, तो असल में वो इंसान आज भी उन्हीं लोगों की राय के इर्द गिर्द घूम रहा है, उन्हीं के ओपिनियंस के आसपास ऑर्बिट कर रहा है, जिन्होंने कभी उसे प्यार ही नहीं किया। इसको एक तरह की अदृश्य मानसिक कैद कहा जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा सुलझाते हैं। रुको एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा अलग नजरिया सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सुनने वालों के दिमाग में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा। हाँ, बताइए। अगर किसी का दिल टूटता है और वो इंसान हताश होकर घर में कोने में रोने के बजाय, बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय जिम जाता है, अपनी डाइट सुधारता है और शारीरिक रूप से बहुत फिट हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? कम से कम वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा ना? क्या हम इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत कह सकते हैं क्योंकि उसकी शुरुआत एक रिवेंज या किसी को जलाने की भावना से हुई थी? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और शारीरिक रूप से फिट होना या अपनी सेहत का ध्यान रखना कभी भी गलत नहीं हो सकता। वही तो। समस्या उस काम में नहीं है, समस्या उसकी पीछे की प्रेरणा में है, मोटिवेशन में है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल दुनिया को या किसी खास इंसान को दिखाने के लिए खुद को बदलता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा, उसका पूरा फोकस उसी व्यक्ति पर केंद्रित होता है ना? हाँ, दिमाग में वही चल रहा होता है। बिल्कुल। वो जिम में भारी वजन उठाते हुए भी उसी इंसान के बारे में सोच रहा होता है जिसने उसे छोड़ा था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी भावनाओं का, उसके इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है, वो आज भी उसी इंसान के हाथ में है जिसने दर्द दिया है। अरे वाह, ये रिमोट कंट्रोल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। तो फिर वो व्यक्ति आजाद कहाँ हुआ? वो तो बस अपनी उसी पुरानी कहानी को, उसी पुराने दर्द को एक नए और फिट शरीर के साथ जी रहा है। अंदर से तो वो वहीं अटका हुआ है। ये बात वाकई सोचने वाली है। मतलब अगर प्रेरणा बाहरी है, अगर मोटिवेशन बाहर से आ रहा है वैलिडेशन के लिए, तो वो बदलाव इंसान को कभी मानसिक शांति नहीं दे सकता। इसको मैं आज की दुनिया के एक और बहुत ही आम उदाहरण से जोड़कर देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल। शेयर बाजार ले लीजिए, स्टॉक मार्केट। जब किसी कंपनी के शेयर सिर्फ एक हाइप या पीआर के दम पर ऊपर चढ़ते हैं, तो बाहर से सब बहुत शानदार लगता है, एकदम हरा भरा ग्राफ दिखता है। हाँ, ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा होता है, लोग निवेश कर रहे होते हैं, चारों तरफ इस कंपनी का नाम होता है। लेकिन अगर उस कंपनी की बुनियाद खोखली है, अगर अंदर से कंपनी कोई असल मुनाफा नहीं कमा रही है, उसका कोर बिजनेस जीरो है, तो क्या होता है? वो शेयर एक न एक दिन बुरी तरह धड़ाम से नीचे गिरता है।
ये शेयर बाजार वाली तुलना इस स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करती है। बहुत सही उदाहरण दिया है ना? क्योंकि इंसानी जिंदगी और भावनाओं का भी बिल्कुल यही हाल है। ये जो बाहरी दिखावा है, ये इंस्टाग्राम की चमक धमक एक नए पीआर हाइप की तरह ही तो है। जब इंसान सबके सामने होता है तो वो उस हाइप की नशे में रहता है। उसे लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, फायर इमोजीज आते हैं। हाँ, और उसे लगता है कि वो जीत गया है। उसे लगता है कि उसने दुनिया को जीत लिया। एकदम। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि उसने सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन जब वो रात को अपने कमरे में अकेला होता है, जब फोन की स्क्रीन बंद होती है और कमरे में अंधेरा होता है, तब वो पीआर हाइप काम नहीं आती। तब सिर्फ अंदर की सच्चाई बचती है। और अगर अंदर की बुनियाद में अभी भी वही पुराना दर्द, वही खोखलापन और वही असुरक्षा भरी है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। और यही वो बिंदु है जहां हमारे स्रोत का दूसरा हिस्सा तस्वीर में आता है। जो लोग उस हाइप को ही असली तरक्की मान बैठे हैं, वो असल में सोसाइटी के बनाए एक टैप में फंस गए हैं। समाज ये बताने की कोशिश करता है कि बदलाव का मतलब एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एक ऐसी चीज जो आंखों से दिखे। नई गाड़ी, नए कपड़े। हाँ, नई गाड़ी, महंगे कपड़े या फिर कोई नया रिश्ता। इसे अक्सर कमबैक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ओ, ये वर्ड मैंने बहुत सुना है आजकल, कमबैक रिलेशनशिप। हाँ, लोग सिर्फ इसलिए एक नए रिश्ते में जल्दबाजी में आ जाते हैं ताकि पुराने वाले को दिखा सकें कि देखो, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, मैं आगे बढ़ गया हूं। लेकिन द क्वाइट आर्किटेक्चर ऑफ इनर ग्रोथ के अंशों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई सामने आती है। स्रोत ये बताता है कि असली विकास, जो सच्ची तरक्की होती है, वो कभी शोर नहीं मचाती, वो बिल्कुल शांत होती है। शांत विकास या क्वाइट आर्किटेक्चर, ये विचार ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाला लग रहा है। इसका मतलब है कि असली बदलाव एक ऐसी चीज है जिसे शायद कोई दूसरा इंसान कभी देख ही ना सके। बिल्कुल, वो सतह पर नजर आने वाला कोई बदलाव नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे किसी बड़ी इमारत की नींव जो जमीन के नीचे होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई उसकी चमक की तारीफ नहीं करता, लेकिन पूरी की पूरी इमारत उसी अदृश्य नींव पर टिकी होती है। अगर वो नींव कच्ची हुई तो ऊपर का शीश महल किसी काम का नहीं। एकदम सही कहा। और इस नींव को बनाने की प्रक्रिया में कोई तालियां नहीं बजती, किसी को लाइक या कमेंट नहीं मिलता नींव बनाने पर। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपने पैमाने बदलने होंगे। हमें इस बात पर ध्यान देना बंद करना होगा कि चीजें कैसी दिखती हैं। हाउ इट लुक्स की जगह हाउ इट फील्स पर आना होगा। हाँ, हमारा पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि चीजें वास्तव में कैसी महसूस हो रही हैं। जिन लोगों ने सच में खुद को बदल लिया है, जो लोग सच में पुराने दर्दों से आगे बढ़ चुके हैं, उनकी जिंदगी अगर कोई बाहर से देखे तो शायद बहुत ही साधारण, यहाँ तक कि बोरिंग लगे। उनकी इंस्टाग्राम फीड पर शायद महीनों तक कोई अपडेट ही ना आए। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक और उदाहरण से थोड़ा और खोलते हैं ताकि हमारे सुनने वाले इसकी गहराई को पूरी तरह समझ सकें। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत ही टॉक्सिक माहौल से बाहर आता है, एक ऐसी जगह से जहां उसका मानसिक शोषण हुआ हो। अब उसके पास दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते? पहला रास्ता यह है कि वो तुरंत नए महंगे कपड़े खरीदे, हर वीकेंड क्लब में पार्टी करे और सोशल मीडिया पर रोज 10 तस्वीरें डालकर ये साबित करे कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ हैशटैग के साथ। हाँ, जो आजकल का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया है। सही में इस रास्ते में बहुत ग्लैमर है, इसे बहुत अटेंशन मिलेगी। दूसरा रास्ता यह है कि वो कुछ महीनों के लिए दुनिया से थोड़ा कट जाए, अकेला समय बिताए, अपने विचारों को समझे, रोए, इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करें कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था और धीरे धीरे अपने मन की शांति वापस पाए। और इस दूसरे रास्ते में कोई चमक दमक नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई लाइक नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो लंबी दौड़ में आगे आने वाले 10 सालों में असली मजबूती इसी दूसरे रास्ते पर चलने वाले को मिलेगी। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है ना? उसे समाज से मिलने वाली स्वीकृति यानी वैलिडेशन की एक ऐसी आदत पड़ चुकी है जो किसी नशे से कम नहीं। जब कोई दूसरा रास्ता चुनता है, वो शांत रास्ता जिसकी आपने बात की, तो शुरुआत में उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि आसपास कोई शाबाशी देने वाला नहीं होता, एकदम कोई वाहवाह करने वाला नहीं होता। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट होता है, यही वो समय होता है जब इंसान असल में खुद से जुड़ता है। ब्रियाना वेस्ट के शब्दों में अगर कहें तो असली तरक्की किसी को गलत साबित करने में है ही नहीं। असली तरक्की तब होती है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से इतना संतुष्ट हो जाए
और अपने भविष्य को लेकर इतना आशान्वित महसूस करने लगे कि वो अतीत के उन लोगों के बारे में सोचना ही पूरी तरह से बंद कर दे। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, अतीत के लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर देना। अक्सर लोग मानते हैं कि प्यार का उल्टा नफरत है। अगर कोई किसी से प्यार नहीं करता तो वो उसे नफरत करने लगता है, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और इशारा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि नफरत भी तो एक तरह का जुड़ाव ही है ना। जब तक कोई इंसान किसी से नफरत कर रहा है या उससे बदला लेने की योजना बना रहा है, तब तक वो मानसिक रूप से उसी इंसान के साथ अपना समय बिता रहा है। उसकी एनर्जी अभी भी वहीं जा रही है। असली आजादी नफरत में नहीं है जी। बल्कि उदासीनता में है, इंडिफरेंस में है। उदासीनता, क्या बात है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां उस पुराने व्यक्ति, उस पुरानी घटना या यहां तक कि उस पुरानी जॉब का कोई महत्व ही ना रह जाए। वो बस एक बीता हुआ कल बनकर रह जाए जिसका आज के मूड पर कोई असर ही ना हो। बिल्कुल, जिसके बारे में सोचकर ना गुस्सा आए ना रोना आए, बस एक न्यूट्रलिटी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली हीलिंग या रिकवरी तब नहीं होती जब कोई किसी को नीचा दिखाता है या उससे बेहतर बनकर दिखाता है, बल्कि तब होती है जब उस पुराने इंसान का नई कहानी में कोई रोल ही नहीं बचता। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि एक असली ग्लो अप पूरी तरह से प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है। ये सारे झूठे दिखावों को हटाने और असली समस्याओं का समाधान करने के बारे में है। हम सब अक्सर क्या करते हैं, हम अपने दर्दों पर एक फैंसी और महंगी पट्टी बांधकर ये नाटक करते हैं कि हमें चोट नहीं लगी है। हाँ, और अंदर ही अंदर वो घाव बढ़ रहा होता है, खून बह रहा होता है। सही बात। असली बदलाव उस फैंसी पट्टी को हटाने, उस घाव को देखने, उसे साफ करने और उसे ठीक होने का समय देने में है, चाहे वो बिना पट्टी के कितना भी बुरा या बदसूरत क्यों ना लगे शुरुआत में। और ये प्रक्रिया सच में बहुत दर्दनाक होती है, इसीलिए लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं और दिखावे का वो आसान रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन जो लोग इस शांत और दर्दनाक प्रक्रिया से पूरी हिम्मत के साथ गुजरते हैं, उन्हें अंत में जो मिलता है वो किसी भी बाहरी कामयाबी से 1000 गुना बड़ा होता है। तो यहां से बात उस अहम सवाल की तरफ मुड़ती है जो शायद इस पूरी चर्चा को सुन रहे हर एक व्यक्ति के मन में अभी आ रहा होगा, WIFN फैक्टर, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। आखिर इसमें उनके लिए क्या है? ये सब थ्योरी और फिलॉसफी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे अपनाने का, अपने जीवन में उतारने का असली फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है एक थका देने वाली दौड़ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। आज इंसान दुनिया को साबित करने की जिस दौड़ में भाग रहा है वो एक ट्रेडमिल की तरह है। ट्रेडमिल, सही तुलना है ना? ट्रेडमिल पर इंसान बहुत तेज भागता है, बहुत पसीना बहाता है, अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन मुड़कर देखे तो वो पहुंचता कहीं नहीं है। वो उसी जगह पर खड़ा रहता है। दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति या वैलिडेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती। आज किसी ने इंस्टाग्राम की एक तस्वीर पर तारीफ कर दी तो कल इंसान को उससे भी बेहतर तस्वीर डालनी पड़ेगी उस वैलिडेशन को दोबारा पाने के लिए। ये एक अंतिम चक्र है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। एकदम सच कहा। ये हर दिन सुबह उठकर ये सोचने की मजबूरी बन जाती है कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोगों को लगे कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार चल रही है। ये तो खुद के ही साथ धोखा हुआ। एक तरह की मॉडर्न मानसिक गुलामी है ये। इस चर्चा से जो रास्ता निकलता है वो इंसान को इस गुलामी से आजाद करता है। स्रोत के आखिरी पन्नों में जो शब्द लिखे हैं, मुझे लगता है वे इस पूरी चर्चा का सार हैं। उनमें लिखा है कि किसी और की नजरों से ज्यादा अपने खुद के दिल को प्राथमिकता देना सीखना होगा। यही वो असली भावनात्मक आजादी है, इमोशनल फ्रीडम, जिसकी तलाश हर एक इंसान को है, पर वो उसे गलत जगह ढूंढ रहा है। हम अक्सर सफलता को बाहरी चीजों से तौलते हैं, बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो या एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर आसपास के लोग जलें। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद इंसान अंदर से डरा हुआ है, उसे इन सब चीजों को खोने का खौफ है या वो हर समय असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो वो सफलता आखिर किस काम की? किसी काम की नहीं। वो तो एक सोने का पिंजरा हो गया। बिल्कुल। असली सफलता का पैमाना बहुत ही साधारण है और स्रोत इसको बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। जब कोई इंसान शाम को अपनी बैल्कनी में अकेला बैठा हो, उसके हाथ में एक कप चाय हो और उसके मन में कोई शोर ना हो, उसे किसी एक भी व्यक्ति को ये साबित ना करना हो कि वो खुश है, उसे अपने बीते हुए कल का कोई पछतावा ना हो और आने वाले कल का कोई बेमतलब का डर ना हो। वाह, ये जो तस्वीर अभी बनाई ना, ये दुनिया के किसी भी महंगे सोशल मीडिया फिल्टर से ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाली है। मन का शांत होना और खुद के साथ अकेले में खुश रह पाना,
इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जब इंसान अपनी सारी एनर्जी दूसरों को गलत साबित करने से हटाकर खुद को हील करने में, खुद को अंदर से शांत करने में लगाता है, तब जाकर असली जादू होता है। तब इंसान सच में आगे बढ़ता है। और जब हम ऐसी गहरी बातों का विश्लेषण करते हैं तो ये एहसास होता है कि आधुनिक दुनिया ने, इस डिजिटल एज ने हमारे सोचने के तरीके को कितना सीमित कर दिया है। हमने बस ये मान लिया है कि अगर कोई चीज़ दुनिया को नहीं देख रही है, अगर उसकी फोटो ऑनलाइन नहीं है, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हो ही नहीं रही है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हमेशा उसके अपने अंदर लड़ी जाती हैं। वहाँ लड़ी जाती हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं होता, कोई ऑडियंस नहीं होती। ये एक ऐसा नजरिया है जो चीजों को देखने का चश्मा ही बदल देता है। सच में अब किसी को भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका बदलाव लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। अगर लोग अंदर से हल्का महसूस कर रहे हैं, अगर वो अपनी पुरानी असुरक्षाओं से, उन इनसिक्योरिटीज से आजाद हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये चर्चा सच में बहुत सी मानसिक परतों को खोलने वाली रही है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस गहराई से चर्चा को सुन रहे हैं वो अगली बार जब भी खुद को किसी दिखावे की होड़ में या वैलिडेशन के ट्रैप में फंसा हुआ पाएंगे तो वो एक पल के लिए रुकेंगे, खुद से पूछेंगे कि क्या वो सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ अपनी उसी पुरानी जगह पर खड़े होकर दौड़ रहे हैं। तो आज के इस शानदार और गहराई से भरे विश्लेषण को एक आखिरी लेकिन बहुत ही तगड़े विचार के साथ खत्म करते हैं। जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उन्हें आज अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अगर आज दुनिया से सारे कैमरे, सारे स्मार्टफोन्स और पूरा का पूरा सोशल मीडिया रातों रात गायब हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की तरक्की, उसके नए कपड़े, उसकी नई गाड़ी या उसके फिजिकल बदलाव को ना देख सके, तो क्या इंसान फिर भी वही बदलाव चुनेगा जो वो आज कर रहा है? क्या वो फिर भी वही महंगी छुट्टियां मनाने जाएगा, वही चीजें खरीदेगा या जिम जाकर वैसे ही रिवेंज बॉडी बनाएगा? अगर इस पूरी दुनिया में इसे देखने वाला और तारीफ करने वाला कोई ना बचे? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी उसकी सबसे सच्ची और प्रमाणित मंजिल का रास्ता दिखा सकता है। ये सवाल सीधा इंसान की आत्मा से जुड़ता है। इसका जवाब ही यह तय करेगा कि जिंदगी अपने सुकून के लिए जी जा रही है या सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक शो चल रहा है। बहुत खूब। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस बेहतरीन सफर के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम दोनों अपनी तरफ से आप सभी सुनने वालों को एक बहुत ही खास और अनोखे अंदाज में धन्यवाद कहना चाहते हैं। संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को जो जबरदस्त और अकल्पनीय प्यार मिल रहा है वो हमारे लिए किसी खूबसूरत सपने का सच होने जैसा है। ये सच में बहुत ही भावुक करने वाला अनुभव है हम दोनों के लिए। जिस तरह से ढेरों मैसेजेस और कॉल्स लगातार आ रहे हैं उन्होंने हमें अंदर तक छू लिया है। ये देखकर एक अजीब सी खुशी होती है कि कैसे लोग इन चर्चाओं से इतनी गहराई से जुड़ रहे हैं। लोग अपनी निजी जिंदगी की बातें, अपने रोजमर्रा के संघर्ष और अपनी जीत की कहानियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सही बात है। इन संदेशों ने हमारे उत्साह को एक नई ऊंचाई दी है और हमें ये एहसास दिलाया है कि ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और सार्थक समुदाय, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। हमारी तरफ से हर सुनने वाले के लिए बस यही प्रार्थना है कि उनकी जिंदगी में हर अच्छी चीज़ हो, उन्हें हर खुशी मिले और सबसे ज़रूरी उन्हें वो असली और शांत खुशी मिले जिसकी हमने आज बात की। और दोस्तों, ये ज्ञान का कारवां यही नहीं रुकने वाला है। अगर आज की इस चर्चा ने दिल के किसी तार को छुआ है और ऐसी ही शानदार, गहरी और जिंदगी को बदलने वाली जानकारियों से रोजाना जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बने। वहां हम रोज ऐसे ही बेहतरीन विचार और स्रोत साझा करते हैं जो दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके साथ ही और भी बेहतरीन और विचारोत्तेजक ऑडियो चर्चाओं का आनंद लेने के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा मकसद बस यही है कि ये सकारात्मक और गहरी बातें हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इनकी जरूरत है। और हाँ, कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला ही है। अपना उत्साह जरूर दिखाएं। ये जरूर बताएं कि आज का कौन सा विचार या कौन सा उदाहरण सबसे ज्यादा पसंद आया। और सबसे जरूरी बात, ये जरूर साझा करें कि भविष्य में किन विषयों पर ऐसी ही गहराई से चर्चा सुनना चाहते हैं। क्या वो रिश्तों के बारे में है, करियर का तनाव है, मानसिक शांति या कुछ और? जो भी मन में हो बेझिझक लिख डालें। तब तक के लिए दिखावे के शोर शराबे वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकालिए
खुद को अंदर से मजबूत बनाइए और हमेशा याद रखिए कि असली बदलाव हमेशा शांत होता है। मिलते हैं अगली चर्चा में।